जस्टिस इज सर्व्ड। जय हिंद। भारतीय सेना ने 7 मई 2025 को एडीजीपीआई इंडियन आर्मी के प्लेटफॉर्म एक्स पे लिखा, ऑपरेशन सिंदूर, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। यानी दोस्तों, आप सबको पता है कि एक हमले के बाद भारत में 27 लोगों की, यानी कहे तो 27 लोगों की जो पत्नियां हैं, उन्होंने अपना सिंदूर पोंछा था और उसी के नाम पे एक ऑपरेशन चलाया गया है, ऑपरेशन सिंदूर। ये ऑपरेशन पाक के आतंकी ठिकानों को नस्ते नाबूद करने के लिए चलाया गया है और 7 मई 2025 को भारत ने यह शुरुआत कर दी है। 9 ऐसे ठिकानों को एयर स्ट्राइक के जरिए उड़ा दिया है। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने प्लेटफॉर्म एक्स पे केवल इतना लिखा, भारत माता की जय। इन्हीं 4 शब्दों में वो सब कुछ घटना बयान कर रही है जो 22 अप्रैल 2025 से लेकर अब तक भारतीय सेना की तैयारियां, और उसके बाद अब फाइनली 7 मई 25 को सुबह जो एयर स्ट्राइक की गई है। साथ ही साथ रक्षा मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी करके इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है। 7 मई 2025 को सुबह 1:45 बजे ये प्रेस रिलीज जारी की गई है, जिसमें लिखा है, ऑपरेशन सिंदूर, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज कैरिड आउट प्रिसीजन स्ट्राइक एट टेररिस्ट कैंप्स। ए लिटिल while ago, the Indian Armed Forces launched Operation Sindoor, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, from where terrorist attacks against India have been planned and directed. यानी अभी कुछ ही समय पहले भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च कर दिया है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको नस्ते नाबूद किया गया है। ऑल टुगेदर 9 साइट्स हैव बीन टारगेटेड। ये जो 9 जगह हैं उनको टारगेट किया गया है। कौन सी जगह है अभी जस्ट हम बात करेंगे। आवर एक्शंस हैव बीन फोकस्ड, मेजर्ड एंड नॉन एस्केलेटरी इन नेचर। यानी हम हमेशा देरी के साथ में और नाप तोल के और हिसाब से अपना हिसाब लेते हैं। नो पाकिस्तानी मिलिट्री फैसिलिटीज हैव बीन टारगेटेड, यानी पाकिस्तान के किसी भी सैन्य संस्थान को टारगेट नहीं किया गया है। इंडिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल रेस्ट्रेंट इन सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स एंड मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन। भारत ने सोच समझकर इन 9 टारगेट को बर्बाद किया है। दीज स्टेप्स कम इन द वेक ऑफ द बार्बरिक पहलगांव टेररिस्ट अटैक इन विच 25 Indians and 1 Nepali citizen were murdered. We are living up to the commitment that those responsible for this attack will be held accountable. यानी जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है उनको ही अकाउंटेबल माना जाएगा और उनको ही साइड में किया जाएगा। देयर विल बी डिटेल्ड ब्रीफिंग ऑन ऑपरेशन सिंदूर लेटर टुडे। और 7 मई 25 को सुबह 10 बजे इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी यानी तीनों सेनाओं के जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज है वो इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। अब इसमें जो 9 ठिकाने हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मुजफ्फराबाद, कोटली, गुलपुर, भिम्बेर, सियालकोट, चक एमरू और मुरीद के, इसके साथ साथ बावलपुर भी इसमें शामिल है। और ये 9 ठिकाने वही हैं जहां पे आकाओं के ठिकाने हैं और इनके ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी गई है। साथ ही साथ आर्टिलरी फायर रिपोर्टेड अलोंग मल्टीपल सेक्टर्स ऑफ द एलओसी इंक्लूडिंग पुंछ, राजौरी, मेंढर, भिम्बेर गली। और अभी अभी आई खबर के अनुसार पाकिस्तान के 90 आकाओं को यहां पे नस्ते नाबूद कर दिया गया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में 90 टेररिस्ट की मौत की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक 9 जगह पर किए गए भारतीय हमलों में 90 आतंकी मार गिराए हैं। यह संख्या अभी और बढ़ सकती है। पाकिस्तान इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ने अब तक केवल 8 लोगों की मौत स्वीकारी है, लेकिन स्थानीय सूत्रों और वीडियो से साफ जाहिर हो रहा है कि मरने वाले आतंकियों की संख्या इससे बहुत ही ज्यादा है। भारत ने आतंकियों को करारा जवाब दिया है। पहलगाम हमले की पीड़िता, देखिए 27 लोगों की पहलगाम हमले में मौत हुई थी
और पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए संतोष जगदाले की पत्नी प्रगति जगदाले ने भारतीय सेना की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया दी है। प्रगति ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा है कि आतंकवादियों ने जिस तरीके से हमारी बेटियों के सिंदूर मिटाए हैं, उसके बाद यह करारा जवाब है। इस ऑपरेशन का नाम सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। दोस्तों, 27 बेटियों के जो सिंदूर है मिटाए हैं, उनके पतियों को आतंकियों ने मौत दी है, उन सभी बेटियों को न्याय मिला है और इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर दिया गया है, ताकि जो आका है और जो पाकिस्तान है वो याद रखे कि यदि आप 27 बेटियों के सिंदूर मिटाएंगे तो उल्टा आपके कितने बेटियों के सिंदूर मिटेंगे। और दोस्तों, आप सबको पता है कि आज 7 मई 25 को, जैसा कि पहले से डिक्लेयर्ड है, शाम को 7 बजे यहाँ पे ब्लैकआउट होगा, मॉक ड्रिल होगी। और इस दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, सबसे पहले बात करें कि मॉक ड्रिल के दौरान क्या करें। सभी लाइटें और बिजली के उपकरण तुरंत बंद कर दें। घर, दुकान, वाहन, मोबाइल की फ्लैश लाइट आदि सब बंद कर दें। इन्वर्टर व जनरेटर बंद करें ताकि बाहरी रोशनी समाप्त हो सके। खिड़कियों व दरवाजों के पर्दे बंद करें ताकि रोशनी बाहर न दिखे। वाहन चला रहे हो तो तुरंत किनारे लगाकर बंद कर दें। हेडलाइट और इंडिकेटर बंद रखें। सभी सदस्यों को एक सुरक्षित जगह पर रखें। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को रेडियो, मोबाइल और अन्य माध्यमों से सरकारी निर्देश सुनते रहें। पड़ोसियों को भी सतर्क करें, विशेषकर अकेले रह रहे लोगों को। जरूरी दवाइयां और टॉर्च आदि सामान पहले से तैयार रखें। और क्या ना करें, ब्लैकआउट के दौरान किसी भी प्रकार की रोशनी जलाना, मोमबत्ती, टॉर्च, लाइटर आदि ना जलाएं। बाहर निकलकर सड़क पर घूमना या शोर मचाना ना करें। वाहन चालू रखना या उसकी लाइट जलाना ना करें। अफवाहें फैलाना या भ्रामक जानकारी शेयर करना सोशल मीडिया पर भी कहीं पर भी ना करें। बिना आवश्यक कारण के फ़ोन कॉल करना, आपात सेवाओं की लाइन व्यस्त ना करें। किसी भी संदिग्ध वस्तु को छूना या उठाना ना करें। सामूहिक रूप से इकट्ठा होना या भीड़ लगाना बिल्कुल ना करें। सरकारी निर्देशों की अनदेखी ना करें, उनकी पालना करें। आपकी सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। देखिए, भारतीय सेना सीमा पे खड़े होकर लड़ सकती है, लेकिन अंदर सिविल डिफेंस को तैयार रहना होगा। अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी और जो निर्देश, सरकारी निर्देश प्राप्त होते हैं, उनको पालना होगा। तो साथियों, ये है अब तक की अपडेट ऑपरेशन सिंदूर पे। आगे जो भी अपडेट आएगी वो आप सबके साथ में शेयर की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।